लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जहांगीरपुरी में गुप्ता जी का घर ढाया गया, झा साहब का ढाया गया। इनका सरकारी बुलडोजर गरीबों पे चलता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये किसी अमीर का घर नहीं तोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का गरीबों के खिलाफ ऐलान जंग है और अमीरों को वो सपोर्ट करती है। तो आज ऐसे ही बटन दबाया गया, शाहीन बाग की आवाम ने ऐसे ही बटन दबाया कि इस वक्त जो करंट लगा है वो साउथ ब्लॉक में लगा है, होम मिनिस्टर के अंदर वाले ऑफिस में जाके लगा है कि देखो तुम्हारी ये जो गुर्गे हैं, जो एमसीडी जिसको तुमने अपनी चमचागिरी में और अपनी कठपुतली बना रखा है, इसको आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ वरीन सभी। इस वक्त मैं मौजूद हूं 9 नंबर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बुलडोजर आया था उसने ये यहाँ पर गिरा कर चला गया। फिलहाल जो बुलडोजर है उसको वापस भेज दिया गया है। ये पूरी बिल्डिंगें यहाँ पर बनी हुई है, पूरी दुकानें बनी हुई हैं, शोरूम यहाँ पर बने हुए हैं। इनको गिराने के लिए बुलडोजर आता है। फिलहाल वो यहाँ से चला गया है, लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, ये जो लोहे के पाइप हैं, यहाँ पर जो सामान रखा हुआ था उसको गिरा के सिर्फ इतना ही बुलडोजर यहाँ से चला गया। काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, बाहर निकल कर आ गए हैं ताकि देख ही सके कि क्या बुलडोजर जो यहाँ पर तोड़ने के लिए आया था, उन्हीं सब चीज़ों के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर इकट्ठा है। पूरे देखिए इतनी बड़ी संख्या है यहाँ पर। ये जो पूरी दुकानें हैं इनको तोड़ने के लिए आया था। इस वक्त ये मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दूँ, ये 9 नंबर की लोकेशन है। यहाँ पर तोड़ने के लिए बुलडोजर आता है, लेकिन फिलहाल वो वापस चला गया है। लोग मौजूद हैं यहाँ पर। सिर्फ कुछ ही जो चीज़ें हैं, जैसे लोहे के पाइप रखे हुए हैं, इनको यहाँ से तोड़कर वो चला गया। लेकिन हो सकता है कि अगली कार्रवाई के लिए वो यहाँ पर वापस आए, लेकिन फिलहाल जो बुलडोजर है वो यहाँ से भेज दिया गया है। लोग जमा हो गए हैं, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। मैं यहाँ पे पूछूंगी लोगों से क्या और क्या क्या हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जब बुलडोजर यहाँ पर आया सिर्फ इतनी सी चीज़ को यहाँ से तोड़ के चला गया। लेकिन फिलहाल जो है आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो पाइप हैं, लोग इसकी खुद ही मरम्मत कर रहे हैं, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बुलडोजर ने तोड़कर यहाँ पर गया है, लोग हैं अपनी जो काम यहाँ पर फैला हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। पूरी सड़क है, ये 9 नंबर इलाका है, दिल्ली का 9 नंबर इलाका है। ये पूरी सड़क है जहाँ पर ये सामान बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन लोग इसको ठीक से समेटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इधर देखिए, दोबारा ये तार जो है, ये खंभा लगा हुआ तार जो है, इस सामान गिरने से, बुलडोजर के तोड़ने से तार वार सब यहाँ पर फैले पड़े हैं। बिल्कुल रोड पर पड़ा हुआ है सारा सामान। ये देखिए इधर ट्रैफिक में चल रहा है, लोग भी इकट्ठे हैं, अपनी दुकानों के सामने इकट्ठा हो गए। ये पूरी मार्केट एरिया है, ये पूरे शोरूम बने हुए हैं, यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है। ये पूरी जो सड़क है, 9 नंबर की जो सड़क है, उस पर सामान बिखरा हुआ है। लोग इसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, ताकि जो सामान है इसको यहाँ से हटा दें। लेकिन फिलहाल जो बुलडोजर है वो यहाँ से चला गया है, कुछ चीज़ों को तोड़ी है और कुछ चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो बुलडोजर के प्रमाण देता है, यहाँ पर सामान पड़े हुए हैं। लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, ताकि जो बुलडोजर है उससे जो तोड़ा है सामान को वो ठीक हो सके। यहाँ पर देख सकते हैं, बस ये जो इतना एरिया था, बुलडोजर इसी को तोड़ पाया। जब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए तो फिलहाल वापस जाना पड़ा, लेकिन हो सकता है अगली सुनवाई पर वापस आना पड़े दोबारा, क्योंकि सरकार बोल चुकी है जो अवैध निर्माण है, जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर पहुंच जाता है, अवैध निर्माण वहां पर बोला जाता है कि अवैध जो निर्माण था उसको तोड़ा जाता है। इसी तरह से सरकार ने शाहीन बाग हो, ओखला हो, बदरपुर खादर का काफ़ी सारा जो इलाका है उसको बोला है कि वो तोड़ा दिया जाएगा। इसी वजह से आज यानी 9 मई को यहाँ पर बुलडोजर आया और कुछ सामान जो यहाँ पर ही तोड़ के चला गया। सड़कें बिल्कुल बीचों बीच खड़ी पड़ा हुआ है ये सामान, लोहे के पाइप यहाँ पर पड़े हुए हैं। लोग इसको लगातार ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर ये मैं आपको यहाँ से अंदर दिखाना चाहूँगी। हटाना नहीं है, इस राजनीति को हम सब समझते हैं और इसीलिए कांग्रेस उनकी इस राजनीति के खिलाफ खड़ी है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ दिनों में 2 मदरसों को ढाया गया है बुलडोजर के नीति के तहत। मध्य प्रदेश के खरगोन में, सेंधवा में भी देखा हमने किस तरह से शिवराज सरकार ने मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार किया, उनके घर ध्वस्त किए गए। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
जहांगीरपुरी में गुप्ता जी का घर ढाया गया, झा साहब का ढाया गया। इनका सरकारी बुलडोजर गरीबों पे चलता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये किसी अमीर का घर नहीं तोड़ेंगे। अगर इन्हें अतिक्रमण हटाना है तो आदेश गुप्ता के घर के बाहर का अतिक्रमण तोड़ें, उसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सफाई से अतिक्रमण हटाना चाहती है। अतिक्रमण हटाना है तो कह दीजिए कचरा हटाएं जो वहां पे पड़ा हुआ है, सीमेंटेड पाइप हटाएं जो वहां पे पड़ी हुई है। उनका मकसद अतिक्रमण हटाना नहीं है। लेकिन इमरान जी, आदेश गुप्ता का लगातार अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या, मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में पनाह दे रही है और सारे जो सुख सुविधाएं वो भी मुहैया करा रही है। वो एक नूरा कुश्ती चल रही है। राघव चड्ढा ने भी यही बात कही थी, भाजपा भी यही बात कह रही है। हम इंसानों के साथ खड़े हैं। हमारी नजर में क्या हिंदू क्या मुसलमान, अगर वो गरीब है तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, अंतिम व्यक्ति तक के साथ खड़ी है। हम लोकतंत्र चाहते हैं, बुलडोजर तंत्र नहीं चाहते। क्या आपको लगता है कि सीए के के बाद जब सीलमपुर जाफराबाद में गृह मंत्री का बयान आया था कि आप वोट वहां डालें और करंट शाहीन बाग में मिले, उसके बाद लगातार शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है? हमेशा से टारगेट किया जा रहा है और ये बहुत शर्मनाक है। हाँ, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि सरकार का आरोप है कि बुलडोजर से उन लोगों पे चल रहा है जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी जिनके अवैध निर्माण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक गृह मंत्रालय है जिसका काम है वीजा देना। अगर देश में कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से रह रहा है तो देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी जो सीधे सरकार को टारगेट कर रहे हैं कि किस तरह से जो सरकार का बुलडोजर है वो ये नहीं देखता कि हिंदू मुसलमान है। सबसे जो मेन टारगेट है, जो वंचित पक्ष है, जो गरीब पक्ष है, उसके ऊपर बुलडोजर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे इस वक्त 9 नंबर पे मौजूद हुआ, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर आता है। जो पूरी ये शोरूम देख सकते हैं आप, ये पूरी दुकानें हैं, इनके सामने ये सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पर बुलडोजर को तोड़ दिया गया। फिलहाल हमने इमरान प्रतापगढ़ी की से बात की जो भाजपा में निशाना साध रहे हैं कि किस तरह से वो लोग गरीबों के ऊपर उनका बुलडोजर चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो बुलडोजर है वो यहाँ से चला गया है, लेकिन कुछ सामान जो यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल सड़क पे बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर पाइप पड़े हुए हैं और तार पड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब हैं, उनसे पूछते हैं, सर ये जो बोला जा रहा है कि यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, क्या इसका ये तो नहीं कि मुस्लिम इलाकों को टारगेट किया जा रहा है? जी हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी का गरीबों के खिलाफ ऐलान जंग है और अमीरों को वो सपोर्ट करती है। जिस तरीके से दिल्ली में, पूरी दिल्ली में एनक्रोचमेंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी जो 15 साल से यहाँ काबिज है उसे नज़र नहीं आते। उसे सिर्फ वो गरीब नज़र आते हैं जिनको वो रोज़गार नहीं दे पाई, जिनके लिए उसने महंगाई की मार रखी है, कोरोना से पहले से मरे हुए हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो देश के गरीबों की दुश्मन है, आज उसने ये कुप्रयास किया था कि शाहीन बाग में जहाँ कोई लीगल एनक्रोचमेंट नहीं है वहाँ पे किया जाए, लेकिन यहाँ की गयूर अवाम ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उसे भगा दिया यहाँ से। वो जो शटरिंग है जो आप देख रही होंगी, जिसका उसको स्ट्रक्चर बता रही है वो, जबकि शटरिंग इसलिए लगाई जाती है जैसे ऊपर कुछ बोर्ड लगाना है, कुछ लगाना है तो शटरिंग लगाते हैं। तो वो शटरिंग का मतलब होता है एक सीढ़ी लगाना, उस सीढ़ी को वो एनक्रोचमेंट दिखा रहे हैं। तो इस तरह की जो घटिया लेवल पे पॉलिटिकल मैसेजिंग पे उतरा है ये बीजेपी, ये देश पूरा देख रहा है। सब समझ में आ रहा है पूरे देश को कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग छेड़ रखा है, पहले बुर्का, फिर मीट, फिर अजान, फिर काशी, फिर ज्ञानवापी, इस तरह की करते करते अब वो उनकी रोजी रोटी पे उतर आई और उनके एनक्रोचमेंट के नाम पर उनको अब वो एक तरह से उनके रोजी पर टारगेट कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सारे अधिकारी मुंह की खा के वापस चले गए और आज आप देख रहे होंगे यहाँ पूरी आवाम मौजूद है और इलाका सेफ है और अच्छी तरह से। अच्छा, तो कुछ बोला गया है कि दोबारा कार्रवाई कब होगी? देखिए, दोबारा नहीं, वो 10 बार कार्रवाई करें। ये यहाँ की वो ऐसी आवाम है तारीखी, जो CA NRC का प्रोटेस्ट इसी जगह से शुरू हुआ था और वो अमित शाह का गुरूर को इसी जगह से तोड़ा गया था। तो अब भी अगर वो एक बार नहीं 10 बार ट्राई करेंगे तब यहाँ की आवाम उसको मुंह तोड़ जवाब देगी और उनकी हिम्मत नहीं होगी कि किसी एक बिल्डिंग के किसी एक हिस्से को छू भी सके। अच्छा, अमित शाह बोलते हैं कि बटन दबाओ करंट शाहीन बाग में लगे, तो क्या ये उसी का असर तो नहीं है? अमित शाह ने पहले भी ये कहा था कि ऐसा बटन दबाइए जो करंट शाहीन बाग में लगे, तो आज ऐसे ही बटन दबाया गया। शाहीन बाग की आवाम ने ऐसे ही बटन दबाया कि इस वक्त जो करंट लगा है वो साउथ ब्लॉक में लगा है, होम मिनिस्टर के अंदर वाले ऑफिस में जाके लगाए कि देखो तुम्हारी ये जो गुर्गे हैं, जो एमसीडी जिसको तुमने अपनी चमचागिरी में और अपनी कठपुतली बना रखा है, इसको आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी।
जिस तरीके से तुमने पूरे देश में बुलडोजर राजनीति कर रखी है, उत्तर प्रदेश में आप बाबा बुलडोजर चलाते हो, मध्य प्रदेश में आप मामा बुलडोजर चलाते हो और यहाँ अमित शाह बुलडोजर चलाते हो। आज अमित शाह बुलडोजर को मुंह की खानी पड़ेगी। सर, ये हमारे साथ थे कलीमुल हफीज जो बोल रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा जो है मुसलमानों को टारगेट करती है, जिस तरह से पहले ही अमित शाह बोल चुके हैं कि बटन दबाओ करंट शाहीन बाग में लगना चाहिए, कि ये उसी का असर तो नहीं है कि करंट लगाने के लिए शाहीन बाग में यहाँ पर बुलडोजर आता है जो अवैध निर्माण बताकर यहाँ पर तोड़ा जाता है। अब मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ किस तरह से जो पाइप थे, बोर्ड वगैरह लगाने के लिए पूरी सेटिंग की गई थी, उसको तोड़कर यहाँ पर बुलडोजर चला जाता है। बोला जाता है कि अवैध निर्माण थे यहाँ पर। ये देखिए लोग जो है इसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से सड़क पर बिखरा हुआ है ये पूरा जो सामान है इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। देखिए बिल्कुल साइड में इसको लगा दिया गया है ताकि सड़क पर किसी भी इंसान को परेशानी ना हो। जो यहाँ के लोग हैं वो उठा कर जो बुलडोजर यहाँ पर तोड़ कर गया है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और एक साइड में लगा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि ये सड़क जो है ये पूरी 9 नंबर की शाहीन बाग जो है यहाँ पर ये पड़ा हुआ है सामान, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ पर और लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से जो बुलडोजर आता है फिलहाल वापस चला गया। किस टाइम आया था यहाँ पर बुलडोजर? मैडम बुलडोजर तो यहाँ वही आया होगा 10 साढ़े 10 बजे, मैं उस टाइम बाहर था तो मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं पता कितने बजे आया था बुलडोजर। बट क्या है कि मजाक बनवाने आना था उनको, काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल से जोक नहीं बना उनका, तो जोक बनवा के चले गए अपना। बताइए क्या करा उन्होंने, क्या तोड़ा? ये खुद उन्होंने गिरा दिया, अपना पेंट करने के लिए लगा रखा था इन्होंने। उधर फुटपाथ पर दुकान लगी थी उसको अतिक्रमण बता के आप गिराने आ रहे थे। फुटपाथ वाले, इनको इतनी अक्ल नहीं है, फुटपाथ वाले रोजाना सामान लाते हैं रोजाना ले जाते हैं। अब इनको ये नहीं पता कि उनको हम कैसे हटा लेंगे, वो तो अपना सामान उठा के चल देंगे। तब मजाक बनवाने आई थी एमसीडी वाले, अपना दिया बुझ रहा है, बुझने से पहले भभकता है, इनका वही काम रहेगा, ये भभक रहे हैं, बुझने वाले भभक रहे। 18 मई के बाद इनके हाथ में बीजेपी रहेगी नहीं, तो ये इसीलिए भभक रहे, उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। करना दो, हमें भी मजा आ रहा है, हम भी घर बैठे बोर हो रहे थे। अच्छा, जो बुलडोजर आया था सिर्फ ये जो सामान यहाँ पे बिखरा हुआ ये तोड़ के चला गया? मैडम उसने नहीं तोड़ा है। अच्छा। ये खुद इन लोगों ने गिराया है। अच्छा, इन लोगों ने खुद गिराया। ये गिरेगा भी नहीं बुलडोजर से, बुलडोजर के ऊपर गिर जाता है। ये एक एक करके पाइप खोलेगा, देख रहे हैं आप, ये पाइप ऊपर लगे हुए, इन्होंने खुद गिराया है। ये पूरी काफी मीडिया ने कैप्चर किया उस चीज को, लोगों ने खुद गिराया, उनसे कुछ नहीं हुआ है। वो आए बुलडोजर, अब मैं तो कह रहा हूँ बुलडोजर वाले का भला हो गया। मैंने सुना था आज इंटरव्यू में सुना था कि इंटरव्यू बुलडोजर वाला बता रहा था हमें 8,000 में मिलते हैं 8 घंटे के। मैंने कम से कम 4 घंटे का 4,000 रुपये तेरे बन गए भाई, तेरे को तो रोज ही मिली। बुलडोजर वाले के मजा आ गए, आम आदमी का यहाँ कुछ नहीं गया। आप बताओ क्या तोड़ा इन्होंने? ये खुद गिरा दिया, ये खुद गिराया, 2 दिन बाद परमिशन लेके खुद लगा देंगे। अच्छा, मतलब यहाँ पर बुलडोजर आया लेकिन कुछ कर नहीं पाया, यहाँ के लोगों ने भगा दिया। था ही नहीं अवैध, ना कोई अतिक्रमण था, तोड़ता कहाँ, वो खाली ड्रामा था बस वोट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलडोजर आया तो, लेकिन जब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए तो उसको वापस जाना पड़ा, क्योंकि जो सामान है जैसे लोगों ने कहा कि जो पाइप वगैरह लगे हुए थे वो जब बुलडोजर हटाने के लिए आए तो लोगों ने खुद ही हटा दिए। जिस तरह से बोला जाता है कि ये अवैध निर्माण यहाँ पर हो रहा है, रेहड़ी पटरी वालों को हटाने के लिए आए थे, उन लोगों ने भी अपना सामान खुद हटा लिया। लेकिन फिलहाल जो सामान बाहर पड़ा हुआ था उसे लोग इकट्ठा करके एक साइड रख रहे ताकि जो सड़क है आवाजाही हो सके। काफी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, आपके भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह से बोला जाता है कि शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर आया भी, लेकिन फिलहाल ना तो वो अवैध निर्माण, जिस तरह से सरकार बोल रही है कि अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बुलडोजर भेजे जा रहे हैं, ना तो वो अवैध निर्माण यहाँ पे तोड़ पाए, क्योंकि जो पाइप वगैरह था वो लोगों ने खुद ही डाल दिया कि तुम देख लो इसको, ये अवैध नहीं है। इसी तरह से रेहड़ी पटरी वालों के पास जब वो जाता है तो रेहड़ी पटरी वाले भी अपने सामान उठा लेते हैं, लेकिन फिलहाल जो बुलडोजर है यहाँ से वापस चला गया है। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशिक के साथ, नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।